तो वैसे यार हम आ चुके एक और नई वीडियो के साथ। ये जो है हमारी इस प्लेलिस्ट की दूसरी वीडियो होने वाली है जिसके अंदर मैं आपको डॉक टाइप बताऊंगा। और इस प्लेलिस्ट के अंदर मैं जो है आप लोगों को सिखाने वाला हूँ HTML बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। अगर आप लोगों के पास जीरो बिल्कुल कुछ भी नहीं आता है तो यार इस वीडियो को जो है ना बिल्कुल लास्ट तक देखना। और ये जो प्लेलिस्ट है इसका लिंक तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसको सेव कर लो क्योंकि तुम्हारे बहुत ज़्यादा काम आने वाले। अगर तुम कोई पेपर दे रहे हो, एग्जाम है तुम्हारा, किसी के प्रैक्टिकल देनी है, वेबसाइट डेवलपमेंट करना है, खुद का नाम चाहते हो कि तुम्हारा नाम सुना है 100 रुपये गूगल पर लिखा है, तो सीरियसली इस प्लेलिस्ट को सेव कर लो। वेब डेवलपमेंट करके तुम अपनी हज़ारों वेबसाइट बना सकते हो, हज़ारों पैसे कमा सकते हो, बहुत सारे पैसे कमा सकते हो। हज़ारों की नहीं, चलो जब प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो लाखों की बात आती है। सो यार जब तक तुम गिरोगे नहीं तब तक तुम उठोगे कैसे। तो आज की इस वीडियो के अंदर देखो मैं बताऊंगा तुम्हें, जो अभी तुम थंबनेल देख सकते हो, व्हाई वी यूज दिस टैग। कौन सा टैग? डॉक टाइप। ठीक है, ये हम क्यों लिखते हैं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर, तो ये मैं आपको बताऊंगा। बट उससे पहले हम वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। गाइस यहाँ पर आ चुके हैं हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन पर। आप जिसके आप लोग ये वॉलपेपर देख सकते हो, यहाँ पर लिखा है कि HTML5 कोर्स है। और ये प्लेलिस्ट की दूसरी वीडियो है, पार्ट 2 है ये, जिसके अंदर यहाँ पर लिखा हुआ है कि डॉक टाइप क्या है और उसको हम क्यों यूज़ करते हैं, जिसके अंदर मैं आपको इसकी कंप्लीट डिटेल्स दूंगा। यहाँ पे पहले हम जो PDF अपनी ओपन कर लेते हैं। ये प्रोफेशनल नोट्स का लिंक जो है इस PDF फाइल को आपको इसके डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। बाकी अगर आपको ये नहीं पता कहाँ पर कोड लिखना है, कैसे कोड लिखना है, तो इसकी जो है ना वो फर्स्ट वीडियो है इस प्लेलिस्ट की, वो जरूर जाकर देख लेना, जिसका थंबनेल भी आप स्क्रीन पर देख सकते हो। सो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि ये हमारा चैप्टर 2 है। चैप्टर 1 जो है हम फर्स्ट वीडियो के अंदर क्लियर कर चुके हैं। इसके अंदर आपको बताऊंगा कि डॉक टाइप क्या होता है। जैसे कि हम कोई फाइल लिखते हैं, जैसे कि स्क्रीन पर आपको दिखाता हूँ कुछ एक एग्जाम्पल। ये फर्स्ट सेंट वर्ड लिखा होता है। सबसे पहले मैं आपको ना वापस से उस ब्राउजर के अंदर चलते हैं, एक्चुअली नॉट अ ब्राउजर, वापस उसी फोल्डर के अंदर चलते हैं जो हमने लास्ट वीडियो के अंदर क्रिएट किया था, ये वाला फाइल। ठीक है, मैं इसको वापस से VS कोड के अंदर ओपन कर लेता हूँ। ओपन विद VS कोड। जब हम कल प्रैक्टिकल कर रहे थे मैंने तब भी आप लोगों को कुछ चीज़ें बताई थी इस टैग के बारे में, जो सबसे ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पर। इस टैग की बात हम करने वाले हैं। ये टैग जस्ट सिंपल सा टैग है, लेकिन इसकी वजह काफ़ी बड़ी है, तो इसलिए मुझे एक सेपरेट वीडियो बनानी पड़ रही है इसके लिए। तो इस टाइप के बारे में बात करेंगे कि डॉक टाइप है क्या। एक्चुअली देखो यहाँ से पढ़ते हैं कि डॉक टाइप्स, ये जो है शॉर्ट है डॉक्यूमेंट टाइप। अगर तुम पूरा डॉक, तो कंप्यूटर की लैंग्वेज में डॉक का जो नंबर होता है, मतलब जो मीनिंग होता है वो डॉक्यूमेंट होता है। वो टाइप्स का मतलब तो पता होता ही है। बट ये करता क्या है, हम इसको अपने डॉक्यूमेंट के अंदर जब हम वेबसाइट का पेज बनाते हैं क्यों लिखते हैं, रीजन क्या है। अगर हम उसको ना भी लिखे तब भी हमारा पेज एग्जीक्यूट हो जाता है। अब सुनो तुम ध्यान से। Help browser to understand the version of the HTML of the document is written in for better interpretability। बस यहाँ तक रीड करते हैं। देखो इसका काम ये होता है कि जब इसको तुम सबसे टॉप पे लिखते हो तो ये ब्राउजर की हेल्प करता है ये चीज़ समझने में कि आपने जो डॉक्यूमेंट लिखा है, जो आपने वेबसाइट पर कोडिंग करी है, वो किस लैंग्वेज में है, HTML के कौन से वर्जन पर लिखी हुई है। ठीक है, एंड डॉक टाइप डिक्लेरेशन आर नॉट HTML टैग एंड बिलोंग एट द वेरी टॉप ऑफ ए डॉक्यूमेंट। देखो जो डॉक टाइप है वो HTML का टैग नहीं है। अगर कहीं कि ये जो डॉक टाइप है क्या वो HTML का टैग है, तो नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं है। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, आप लोग यहाँ पर रीड कर सकते हो, नॉट HTML टैग। देखो डिक्लेरेशन, डॉक टाइप डिक्लेरेशन आर नॉट HTML टैग, यहाँ तक। ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर, अगर तुम किसी एग्जाम में दे रहे हो तो बहुत बारीकी से चीज़ों को पढ़ना समझना। प्रैक्टिकल तो कर लेते हैं, प्रैक्टिकल से बेटर समझ में आता है, लेकिन जो बैकएंड की थ्योरी होती है, एक प्रोग्राम कैसे रन करता है, किस कोई भी एलिमेंट हम जैसे टैग यूज़ करते हैं, मैंने आपको कल ही बताया था, वो क्यों यूज़ कर रहे हैं, उसकी जगह हम कोई और क्यों नहीं यूज़ कर सकते हैं, और हमने ये यूज़ किया है टैग, तो ये कैसे वर्क कर रहा है, हमारा जो कंटेंट दिया उसको ब्राउजर तक ये कैसे लेके आ रहा है, ये चीज़ शायद ही तुम्हें कोई बताएगा। बट अगर तुम डीपली चीज़ों को पढ़ोगे तो तुम खुद से इनको समझ पाओगे। यार बड़े ही सारे कोडर होते हैं जो इन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं कॉपी पेस्ट कोड, जहाँ से यहाँ से कोड उठा और यहाँ से, बस कुछ पता ही नहीं चलता, पेज एग्जीक्यूट होना चाहिए, दैट्स ऑल। ठीक है, और जब तुम एक कंप्यूटर क्लासेस में जाते हो तुम्हें वहाँ पर ऐसे हजारों बच्चे मिलेंगे, सीरियसली ऐसे बहुत सौ में से एक बच्चा मिलेगा जो कंप्लीट डिटेल जानना चाहते हो कि ये काम कैसे करता है। और मेरे हिसाब से अगर तुम लोग ये वीडियो देख रहे हो इतने डिटेल में, तो मेरे हिसाब से 200 में से एक बच्चा तुम ही हो। वैसे ही थोड़ा मक्खन ज़्यादा लग गया, बट हाँ सच में तुम हो। अगर तुम इतनी डीप डिटेल जानना चाहते हो तो हो तुम। ये बता दें कि इसको कहाँ पर लिखते हैं, एट द टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट दिस टॉपिक एक्सप्लेन दिस स्ट्रक्चर एंड डिक्लेरेशन ऑफ वेरियस डॉक टाइप इन HTML। अब जो इसके अंदर हम इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं कंप्लीट तरीके से। ये है सेक्शन 2.1 एडिंग द डॉक टाइप। देखो यहाँ पर लिखा है कि डॉक टाइप को ऐड कैसे करते हैं।
द डॉक टाइप डिक्लेरेशन शुड ऑलवेज इंक्लूडेड एट द टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट, सबसे ऊपर होता है ये देयर बिफोर द एचटीएमएल टैग, जस्ट बिफोर एचटीएमएल टैग के पहले, ठीक है। सो एचटीएमएल टैग के पहले लगाते हैं और यहाँ बताएगा कि जो वर्जन है वो 5 है या फिर 5 से नीचे है। यहाँ पे जो लगा हुआ है ग्रेटर दैन इक्वल और ग्रेटर दैन। सी HTML5 डॉक टाइप फॉर डिटेल्स ऑन दिस HTML5 डॉक, कुछ इस टाइप से जो है इसको हम लिखते हैं जब अपनी उसको डॉक्यूमेंट में हम लगाते हैं, जैसे मैंने आपको यहाँ पर दिखाया हुआ है, इस टाइप से लिखते हैं। फर्स्ट यहाँ पर ये एक्सक्लेमेशन मार्क होता है, उसके बाद डॉक टाइप किस टाइप का है, ये हमारा HTML टाइप है, मतलब 5 के लिए लगाया जाता है, ठीक है। एक सेकंड में आप आ जाता हूँ और उसके बाद दूसरे सेक्शन पे चलते हैं। देखो अगर मैं थोड़ी स्पीड अप हो रही हूँ ना, बहुत स्पीड में बोलता हूँ समटाइम्स, तो वीडियो को थोड़ा स्लो कर लेना, समझ रहे हो। एंड सेक्शन 2.2 HTML5 डॉक टाइप। अब डॉक टाइप जो है 5th की बात करते हैं। देखो अब ये जो चीज़ मैं तुम्हें यहाँ पर रेड करके सुनाने वाला हूँ उसको ध्यान से सुनना, ठीक है। HTML5 इज नॉट बेस्ड ऑन HTML, ठीक है। अब ये क्या चीज़ है, देखो जो हमारी HTML है, HTML लैंग्वेज है, वो एक चाइल्ड है, समझो चाइल्ड है, एक एप्लीकेशन है। किसका चाइल्ड है? SGML, स्टैंडर्ड जर्नलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज का एक छोटा चाइल्ड है। जो ये लैंग्वेज है वो बड़ी है, ठीक है। लेकिन जो HTML5 है, न्यू आई है, ये इसके ऊपर बेस्ड नहीं है। हाँ कुछ चीज़ें हैं जो इसी के अंदर से ली गई, लेकिन पूरी तरीके से ये HTML के ऊपर बेस्ड नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे HTML जो है ना, पुराने वाली जो HTML थी वो थी जो है SGML बेस्ड, ठीक है। बट जो HTML5 है जो अभी हम यूज़ कर रहे हैं, ये इसके ऊपर बेस्ड नहीं है। तो यहाँ पर कोई भी ऐसी खास रिक्वायरमेंट नहीं है कि अगर तुमने ये जो डॉक टाइप है वो लगाया तो ही आपकी डॉक्यूमेंट जो एग्जीक्यूट हो गए, तुम नहीं भी लगाओगे तब भी वो इजीली एग्जीक्यूट हो जाएगी, ठीक है। इसका मतलब यही लिखा हुआ सिर्फ सीधा यहाँ पर। और HTML5 में जो डॉक टाइप का डिक्लेरेशन होता है वो सेम एज इट इज ऐसे होता है। अब देखते हैं यहाँ पे केस इनसेंसिटिव, ये सेंसिटिव नहीं है, ये इनसेंसिटिव है। चलो पढ़ते हैं। इट डॉक टाइप मस्ट कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इन दिस ऑर्डर। यहाँ पे बताया कि जो एक डॉक टाइप लिखते हैं उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, कुछ इस टाइप से लिख सकते हैं यहाँ पर। और ये केस सेंसिटिव नहीं होता है, देयरफॉर द फॉलोइंग डॉक टाइप्स आर आल्सो वैलिड। तुम इस तरीके से भी इसको लिख सकते हो, लेकिन इस साइड से लिखने का कोई सेंस नहीं है ना। तो या तो छोटा स्मॉल में लिखो या फिर कंप्लीटली कैपिटल में लिखो। तो ये छोटा सा टॉपिक था, आई होप कि तुम लोगों को ये पसंद आया होगा। एंड इसकी नई वीडियो आ रही है। देखो ये कोर्स जो मैं इतना बिगिनिंग्स लेवल से लेके चल रहा हूँ, मतलब बहुत ही छोटी छोटी बारीक बारीक चीज़ें हैं जो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ यहाँ पर। और बस यार आज के लिए इतना है। मैं मिलूंगा तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। बट फिर भी अगर तुम्हारे इस वीडियो को देखने के बाद कोई मन में जहन में तुम्हारे एक दो सवाल आ रहा हो तो उनको कमेंट जरूर करते हैं, क्योंकि तुम्हारे कमेंट में जो क्वेश्चन आते हैं उनको पढ़कर मेरा मन जो है ना एकदम से खुश हो जाता है। सीरियसली कोई ऐसा वर्ड नहीं मिला तो सीरियसली खुश हो जाता है। और तब मैं देखता हूँ तुम्हारा रिस्पॉन्स आ रहा है एंड आई लव टू रिस्पॉन्स यू ऑल ऑफ देम। अगर तुम्हें फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो इंस्टाग्राम पर आके फॉलो कर लेना, वहाँ पर तुम्हें मैं अच्छे से रिस्पॉन्स मिल जाएगा। वहाँ पर मैं लाइव भी आता रहता हूँ और जो छोटी छोटी टिप्स होती हैं क्वेश्चन टाइप, वो तुम्हें वहाँ पर हज़ारों की तादाद में मिलने वाली है सच में। सो यार अभी के लिए इतना ही। मैं मिलूंगा तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।